सर जल्दी कर लो क्लास। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। ठीक है। और चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्राकृतिक संख्याओं या फिर पूर्ण संख्याओं का भाग देखा था। ठीक है बच्चों, हमने पिछली क्लास में भाग करना सीखा था। तो चलिए इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं आखिर क्या। बच्चों मान लो, अगर आपसे बोला जाए कि अ, मान लेते हैं 30 है ना। 30 को आप भाग देना चाहते हो 5 से, तो कैसे करोगे बेटा। आप इसको पहाड़ा पढ़ोगे 5 का, तो 5 का पहाड़ा आप ऐसा पढ़ोगे, या तो 30 पूरी तरीके से कट जाए, या फिर बच्चों, ठीक है, इससे कम आए। तो 5 छके यानी कि 5 का गुणा 6 बार कराओगे क्या होगा, 30 ही तो होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 6 होगा। ठीक है, इस प्रकार से होगा, है कि नहीं। अच्छा बच्चों, मान लेते हैं कि एक स्कूल है, समझिएगा, एक स्कूल है बच्चों। ठीक है। और वहां पर, ठीक है, वहां पर एक एक कमरे में, ठीक है बच्चों, एक कमरे में टोटल 100 बच्चे हैं। ठीक है, टोटल 100 बच्चे हैं। और वहां पे, है ना, हर एक डेस्क पर, है ना बच्चों, हर एक डेस्क पर 5 बच्चे बैठते हैं। ठीक है, 5 बच्चे बैठते हैं, हर एक डेस्क पर 5 बच्चे बैठते हैं। तो क्या आप बता पाओगे कि वहां पे कुल कितने डेस्क होंगे, उस कमरे में कितने डेस्क होंगे। सवाल बड़ा सीधा सा है कि उस कमरे में, 30। नहीं बच्चे ऐसे नहीं बताइए, आप इसको सॉल्व करिए। आप सवाल को ध्यान से समझिए। उस वाले कमरे में 100 बच्चे हैं, और हर एक डेस्क पर, वहां पे डेस्क लगाया गया ताकि बच्चे बैठ सकें, तो हर एक डेस्क पर 5 बच्चे बैठ पाते हैं। तो आपको बताना है कि डेस्कों की संख्या कितनी होगी। ठीक है? सारे बच्चे बताइए डेस्कों की संख्या कितनी होगी। सारे बच्चे चैट सेक्शन में बताइए बच्चों। सर 20। ठीक है, बहुत सर बढ़िया। 20। ठीक है बच्चों, तो 20 होगी। ठीक है। हाँ बोलिए बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं आप। तो ये कैसे आ रहा है, तो बच्चों ये भाग देकर के आ रहा है। ठीक है, ये भाग देकर के आ रहा है। तो आप भाग देंगे तो 5 दूनी 10 होता है, तो 10 से 10 पूरी तरीके से कैंसिल होगा। ये बेटा जीरो यहाँ पे भी उतारना पड़ेगा एज इट इज, और यहाँ पे भी उतारना पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा, 20। यानी कि उस कमरे में, है ना बच्चों, उस कमरे में टोटल में कुल मिलाकर के 20 डेस्क, ठीक है, लगाए गए होंगे। ठीक है। क्या आप सभी को ये वाला सवाल समझ में आया बच्चों। अगर हाँ तो आई टाइप करिए, और अगर नहीं तो एन टाइप करिए। यस सर, आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि इसका उत्तर कहाँ करना है। ठीक है, हम पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं और चैट सेक्शन बंद कर देते हैं बच्चे। ठीक है, सवाल को प्रयास करेंगे। सवाल क्या है मैं पढ़ के बता देता हूँ। देखो लिखा है कि 25 सेक्शन वाले स्कूल में, यानी कि एक स्कूल है खूब लेंदी, खूब बड़ा स्कूल है, और उसमें 25 सेक्शन है बेटा। कुल मिला के 25 सेक्शन है इस स्कूल में। इस प्रकार से होंगे ढेर सारे 25। और बोला जा रहा है कि स्कूल में कुल मिलाकर के 1025 छात्र हैं। टोटल में उस स्कूल में 1025 छात्र हैं। तो प्रत्येक अनुभाग में, यानी कि प्रत्येक सेक्शन में छात्रों की संख्या समान है, तो प्रत्येक अनुभाग में उनकी संख्या ज्ञात करो। तो बेटा प्रत्येक सेक्शन में कितने बच्चे पढ़ रहे होंगे हमें यही बताना है। अगर इसी प्रकार के 25 सेक्शन, ठीक है, इसी प्रकार के 25 सेक्शन है, कुल आपको बताना है कि एक कमरे में कितने बच्चे होंगे। एक मतलब कमरे में कितने बच्चे पढ़ रहे होंगे। तो ये सवाल है, आप सभी लोग उसको करिए और इसका उत्तर दीजिए पोल सेक्शन में बच्चों। सारे बच्चे इसका आंसर करने का प्रयास करिए।
सारे बच्चे इसको अपनी कॉपी पे सॉल्व करेंगे तब इसका आंसर करेंगे। बच्चों 1025 छात्र हैं और 25 सेक्शन, 25 क्लास है, ऐसे समझ सकते हैं 25 क्लास है। तो आपको बताना है कि कुल कितने छात्र होंगे एक सेक्शन में, एक क्लास में कितने छात्र। बाकी लोग भी आंसर करने का प्रयास करिए। बाकी लोग भी आंसर करने का प्रयास। कोई भी बच्चा माइक ऑन करके नहीं बताएगा इसका उत्तर। अगर आपको उत्तर बताना ही है तो आप जल्दी से जाइए पोल सेक्शन में। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ कि पोल सेक्शन चलता कैसे है। ठीक है बच्चों, देखिए मान लेते हैं ये आपका फोन है। ठीक है बच्चों, मान लेते हैं ये वाला आपका फोन है ऐसे। तो होता क्या है, यहाँ पे 3 डॉट्स बने हुए हैं। ठीक है, 3 बिंदुएं ऐसे बनी हुई। इस वाले बटन को आपको दबाना है तो ऐसे एक बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, ऐसे एक बॉक्स बन जाएगा। इस बॉक्स में इस प्रकार से एक बटन होगा, उस पर लिखा होगा एक्टिविटीज। इस वाले बटन को बेटा आपको दबाना है। ये वाला बटन दबाने के बाद, ये वाला बटन दबाने के बाद इस प्रकार से आ जाएगा एक बॉक्स जिस पे लिखा होगा पोल्स और नीचे की तरफ लिखा होगा 1 एक्टिव। इसको क्लिक करने के बाद एक बड़ा सा बॉक्स बनेगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा क्वेश्चन का नंबर। ठीक है, और यहाँ पे होंगे 4 विकल्प, 4 ऑप्शंस होंगे, ए बी सी डी। इन चारों में से किसी एक को क्लिक करिएगा जो आपको ठीक लगेगा। और यहाँ बगल में एक बटन होगा वोट का, इस वोट के बटन को बेटा दबा देना तो आपका उत्तर मेरे पास आएगा। ये है प्रोसेस उत्तर देने की। ओके बच्चों, लास्ट के 10 सेकंड और। ठीक है, लास्ट के 10 सेकंड और, 10 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे। ठीक है, 10 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे। लास्ट के 5 सेकंड और। ठीक है, सिर्फ 5 सेकंड बच्चों। चलो अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ और चैट सेक्शन को मैं ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, सारे बच्चे इसका आंसर बताइए चैट सेक्शन में। तो बेटा 25 सेक्शन है और 1025 छात्र है। आपको प्रत्येक सेक्शन में बच्चों की संख्या अगर निकालनी है, यहाँ पे हाँ, तो आप भाग दे दीजिए। 25 चौके 100 होता है, यहाँ पे 100 लिखोगे आप। 102 में से 100 जाएगा तो 2 यहाँ पे उतर जाएगा और ये 5 एज इट इज आप लिख दोगे। अब 25 से कम 25 होता है बच्चों, ऐसे आप लिख दोगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 41। डी वाला पार्ट सही होगा। क्या सारे बच्चों को आगे बात समझ में बच्चों? यस सर। ठीक है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो आप स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको नोट करना है नोट कर लो। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, चलो ये देखो बेटा, ये वाला जो पेज था मैंने पिछले क्लास में सिखा दिया था, है ना। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन और आप सब लोग इसका आंसर करोगे पोल सेक्शन में बच्चों। सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में।
सारे बच्चे इसका आंसर करिए 4 सेकंड में बच्चों। 15। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सारे बच्चे इसका आंसर करने का प्रयास करिए। अरे गोरे गोरे काले काला चश्मा। कोई भी बच्चा माइक पर काम करिए। भविष्य पंचाल के नाम से जो भी बच्चा है। बच्चों लास्ट के 10 सेकंड और हैं आप सभी के पास। लास्ट के 10 सेकंड और है, उसके बाद से पोल को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये टाइम अप हो गया है, इसीलिए मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट सेक्शन को मैं ऑन कर देता हूँ। सारे बच्चे इसका आंसर करिए चैट सेक्शन में, इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे आपको 4 से भाग देना था 60। तो 4 एकदम 4 होता है, 6 में से 4 जाता है तो 2 आता है। यहाँ पे ये 0 एज इट इज उतार देंगे, 4 बचे 20 होता है और ये एक तरीके से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका उत्तर आएगा 15, यानी कि बी वाला पार्ट आपका सही उत्तर होगा। वेरी सिंपल, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है आपको आ गया तो ठीक। तो आप चाहो तो आप इस वाले पेज का एक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ फिर। चलो बच्चों अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। हाँ बेटा देखो, कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है हर एक चीज, बस आप करने आना चाहिए, है ना। अगर आपने अच्छे से सीखा है तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजों को कर पाओगे। अगर आपने सही तरीके से चीजों को सीखा है तो आप इसको कर पाओगे बिना किसी परेशानी के। कोई भी बच्चा कैमरा नहीं ऑन करेगा, ठीक है। दीपक चोकर के नाम से जो बच्चा है, ठीक है, आप कैमरा बंद कर लीजिए। बाकी लोग इसका आंसर करने का प्रयास करिए बेटा, लास्ट के 10 सेकंड और है, लास्ट के 10 सेकंड और है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। बच्चों आपको क्या करना है, आपको 25 से भाग देना है, ठीक है। 25 से भाग देना है, किसको देना है, 625। इसी को सॉल्व करना है। आई होप आप सभी सॉल्व कर रहे होंगे अपनी कॉपी में, तब आप आंसर कर रहे होंगे। देखो बेटा ये भाग है, इसके लिए आपको कॉपी और पेन लेकर के बैठना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें आप उंगलियों पर नहीं कर सकते हैं, अपने एक तरीके से बोल सकते हैं फिंगर टिप्स में नहीं कर सकते हैं, है ना। आपको लगाना पड़ेगा, उसके लिए पेन और कॉपी बहुत जरूरी है। तो आप पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। चलो बच्चों अब हम पोल को बंद कर देते हैं, चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं, ठीक है बेटा, चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। चलो अब देखो बेटा, 25 25 100, सॉरी सॉरी, यहाँ पे 62 है ना, जब 62 है बच्चों
तो 25 दूनी 50 होता है, 50 लिखेंगे। ये 2 क्योंकि माइनस करते हो आप, 2 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये जो 5 वो एज इट इज लिख लेंगे हम लोग। 25 25 होता है 125। ये सारी चीज मैं सिखा चुका हूँ, फार्मूला सिखा चुका हूँ, या फिर बोल सकते हैं पहाड़ा पहाड़ा सिखा चुका हूँ। आप सभी याद होंगे आई थिंक, तो आप इसको आसानी से कर पाओ। ठीक है, इसका आंसर आएगा सी वाला पार्ट। सबको क्लियर है? अगर हाँ तो जल्दी से वाई टाइप कर दो बेटा। अगर आपको क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दो। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ फिर। ठीक है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलो अब इस वाले सवाल को करके दिखाओ इसमें। इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाओ। सवाल है क्या? सवाल तो इस प्रकार से है कि आपको 11 से भाग देना है। किसको भाग देना है? ये किसको भाग देना है? 2310। जो बच्चों 2310 को भाग देना है। जल्दी से इसको भाग देने का प्रयास करिए। जल्दी से इसको भाग देने का प्रयास करिए। सारे बच्चे इसका आंसर करने का प्रयास करिए। ठीक है, तो सारे बच्चे इसका आंसर करने का प्रयास करिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बेटा प्रयास करोगे आप आसानी से इसका उत्तर दे पाओगे। ठीक है, बस थोड़ा प्रयास करने की देरी है। आप अपनी कॉपी। सर 2 मिनट रुक जाओ। हाँ मैं रुका हुआ हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, लेकिन आप उसका उत्तर करिएगा होल सेक्शन नहीं। ठीक है, आप माइक ऑन करके बताइएगा नहीं। ठीक है बच्चों, माइक ऑन करके नहीं बताइएगा। सर बाकी लोग भी इसको करिए बेटा। ठीक है, बाकी लोग भी इसको करिए। ओके बच्चों, लास्ट के 5 सेकंड और। ठीक है, लास्ट के 5 सेकंड और। ठीक है बच्चों, अब हम पोल को बंद कर देते हैं। ठीक है, अरे बारिश होगी रे। ठीक है, चलो अब हम पोल को बंद कर देते हैं और चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं बच्चों। इसका आंसर करने का प्रयास करिए। बच्चों आप जब इसको भाग देने का प्रयास करोगे तो आपको 2 अंकों को लेना पड़ेगा मिनिमम। एक अंक छोटा होगा, 2 अंकों को लेंगे तब 23 होगा। अब 11 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना कि या तो 23 पूरी तरीके से कट जाए या फिर इससे कम आए। तो 11 दूनी 22 होता है, तो यहाँ पे 22 लिख दीजिए। और 23 में से 22 घटाने पे क्या आएगा? 1 आएगा, और इस वाले 1 को एज इट इज यहाँ पे लिख दीजिए। अब 11 एकम 11 ऐसे लिख देंगे, तो ये बेटा कट जाएगा अपने आप में। ये 0 यहाँ पे एज इट इज उतर जाएगा, और यहाँ उतरने के बाद यहाँ भी उतर जाएगा। कहने का मतलब है कि उत्तर आएगा आपका 210, यानी कि डी वाला पार्ट। जो डी वाला पार्ट होगा आपका वो करेक्ट आंसर होगा। क्या सारे बच्चों को ये बात आ गई समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ फिर। आई होप आपने इस पर नोट कर लिया होगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अच्छा चलो बच्चों।
ध्यान से। ये रहा एक क्वेश्चन, इसको भी आपको सॉल्व करना है और इसका उत्तर देना है आप सभी को फोर्थ सेक्शन में। ये सवाल है क्या, मैं समझा देता हूँ। बेटा देखो लिखा हुआ 6 से भाग देना है, किसको भाग देना है, 791 को भाग देना है, ठीक है। तो भाग देकर के क्या क्या बताना है आपको, भागफल, ये मैंने सिखाया था आप सभी को, क्या होता है भागफल और क्या होता है शेषफल। इन दोनों ही चीजों को आप क्या करना है, बताना है बच्चों को, ठीक है। शेषफल बताना है और भागफल बताना है कि क्या होगा, ठीक। तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिएगा और इसका उत्तर दीजिएगा आप सभी लोग फोर्थ सेक्शन में बच्चों, फोर्थ सेक्शन में। आप अपनी कॉपी पे सॉल्व करने का प्रयास करिए सबसे पहले। अपनी कॉपी पे सॉल्व करने का प्रयास करिए। बाकी हेलो लोग सर। हाँ जी बताइए। बहुत सिंपल है। अच्छा, अच्छी बात है। दे दिया है सर आंसर। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। माइक को बंद रखिए बेटा, ठीक। बाकी लोग इसका आंसर करिए, ठीक है। बाकी लोग भी आंसर करिए, ठीक है। बाकी लोग इसको सॉल्व करिए, ठीक है। बेटा लास्ट के 10 सेकेंड और हैं, ठीक है। लास्ट के 10 सेकेंड और हैं, उसके बाद से हम कोड को बंद कर देंगे, ठीक है। सर भागफल निकालना नहीं आता। अच्छा देखो भागफल बहुत ही इजी चीज है, कुछ भी कठिन चीज नहीं है। ध्यान से देखना क्या होता है। आप यहाँ पे देखो, ये जो संख्या आती है ना यहाँ पे जो संख्या आती है इसी को बोलते हैं भागफल। क्या आपको ये निकालने आता है, बताइए। ये वाली चीज निकालने आती है आपको। नो सर। क्या आपने पिछला वाला क्लास नहीं ज्वाइन किया था, बताइए। क्या आपने पिछला वाला क्लास नहीं ज्वाइन किया था। सर हम 7 बजे से 8 बजे तक का क्लास लेते थे। अच्छा, तो उसमें तो ये सारी चीज सिखाई गई होंगी फिर। यस सर। सर तो भागफल नहीं सिखाते थे। हाँ तो कोई बात, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूँ अभी। लेकिन ये देखो बहुत बेसिक सी चीज है, आपको आनी चाहिए। और नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल भी चिंता मत करिए। अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ, ठीक है, और चैट सेक्शन को ऑन कर देता हूँ। चैट सेक्शन को ऑन कर देता हूँ बच्चों। देखो अब मैं इसको सिखा देता हूँ, ठीक है। सारे बच्चे देख लीजिए, अभी के जो बच्चा या जो बच्ची पूछ रहा था कि भागफल कैसे निकालते हैं, उसको मैं सिखा रहा हूँ कि भागफल कैसे निकालते हैं। आप सबसे पहले ये देखोगे, पहले अंक को ले, एक एक अंक को लोगे जो सबसे पहले है, उसको लेने के बाद आप देखोगे कि ये जो है आराम से 6 से भाग दे सकते हैं आप लोग। क्यों, क्योंकि ये 6 से बड़ा है ना। तो या तो ऐसा पहाड़ा पड़ना है, या तो ये 7 पूरी तरीके से कट जाए, ये जो 7 है वो पूरी तरीके से कट जाए, या फिर इससे कम आए। तो 6 एकम 6 होता है, आप इसको कट नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, कि देखो 6 गुणे 2 करोगे यानी 6 दूनी करोगे तो 12 हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा बच्चों। हमें अधिक नहीं लाना है, हमें या तो लाना है हेलो। हाँ बताइए। हेलो, हेलो।
किसी का कुछ डाउट है? ठीक है, तो हमें क्या होता है कि हमें या तो कम लाना होता है या फिर हमें उसकी एज इट इज बराबर लाना होता है। तो यहाँ पे आप बराबर तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन उससे कम ला सकते हैं। तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 आएगा, और ये जो 9 है उसको एज इट इज यहाँ पे उतार देंगे। अब 6, बेटा माइक मत ऑन करिए। अब ये हो जाएगा आपका 6×3 = 18। 19 में से 18 जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, और इस वाले 1 को एज इट इज यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखो बेटा 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे, 6×2 = 12 होता है, जो कि नहीं ठीक है, यानी कि उससे ज्यादा हो जा रहा है, हमें कम लाना है या उसके बराबर लाना। तो 6×1 = 6 है ना, 6×1 = 6। तो यहाँ पे जो शेषफल बचेगा वो 5 बचेगा। ठीक है बच्चों, जो शेषफल बचेगा वो 5 बचेगा ऐसे। और ये जो आप नंबर देख पा रहे हो, ये है भागफल, ये है भागफल। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। अभी हाँ, यस आपका ही डाउट है ना? हिमाचल के नाम से जो बच्ची है, आई थिंक। यस सर। हाँ, क्या नाम है आपका बेटा? सर दीपिका। हाँ जी, सर दीपिका। दीपिका। तो दीपिका, आपको अच्छे से समझ में आया ना कि कैसे निकालते हैं भागफल? यस सर। ओके, वेरी नाइस। आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। सर नोट कर लिया। बहुत अच्छी बात है। चलो बच्चों, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ फिर। चलो, आज का टॉपिक है आप, है ना, आज का टॉपिक है ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स, पूर्णांकों पर संक्रियाएं। तो जल्दी से बच्चों इसका हेडिंग लगा दीजिए, सारे बच्चे हेडिंग लगा दीजिए। क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? ठीक है बच्चों, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ फिर। हमें सिखाया गया है, ठीक है, जो ऑपरेशन होते हैं मैथमेटिक्स में, बच्चों कितने प्रकार के होते हैं, कौन बच्चा बताएगा? मैथमेटिक्स में जो ऑपरेशन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों बताओ। 4 मैथमेटिक्स में 4। कौन कौन से आप नाम गिनवा सकते हैं क्या? सर। एडिशन, हम्म, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, मल्टीपल्स, ठीक है, डिवाइड। बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक है, आपका नाम क्या है? सर भविष्य। भविष्य। देखो बच्चों, भविष्य ने जो भी आंसर बताया है वो अपने आप में परफेक्ट आंसर है। ठीक है, भविष्य ने ये बोला कि सर जो ऑपरेशन होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं मैथमेटिक्स में। एक तो होता है जोड़ना, एक होता है घटाना, एक होता है गुणा करना, और बच्चों चौथा जो होता है, जो अंतिम है, वो होता है भाग। ठीक है, वो होता है भाग। क्या सारे बच्चे ये सीख पा रहे हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात। सर। इसी प्रकार से आप चीजों को लर्न रखिए। ठीक है, जिस तरीके से इस बच्चे ने लर्न किया है ना, आप भी हर एक चीज को लर्न करिए जिस तरीके से भविष्य ने किया हुआ है। चलो, हम लोग का टॉपिक सबसे पहला होगा मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। आप कहोगे सर पहले तो एडिशन आता है, फिर सब्ट्रैक्शन आता है, और तब जाके मल्टीप्लिकेशन आता है। आप सीधे ही मल्टीप्लिकेशन पढ़ा रहे हैं, क्या ये दोनों हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्या? बेटा हम लोग ये पढ़ेंगे, है ना, ये हम लोग जरूर पढ़ेंगे, लेकिन पहले मल्टीप्लिकेशन पढ़ने के बाद। क्या आप सारे बच्चों को समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? यस यस सर। सर। ठीक है, यस सर। यस। तो देखिए होता क्या है, जो पूर्णांकों का गुणन है बेटा, वो तीन केसेस में बांट दिया गया है। 3 केस में बांट दिया। केस का मतलब होता है कि उसके उतने, है ना, एक तरीके से बोल सकते हैं, केस हो सकते हैं, कहने का मतलब ये है इतने प्रकार हो सकते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणन करा दिया जाए। जो आप गुणा करा रहे हो, मान लो 6 का गुणा करा रहे हो बेटा 12 के साथ या फिर 13 के साथ। ठीक है, 6 का गुणा 13 के साथ करा रहे हो तो कुछ ना कुछ जरूर उत्तर आएगा, है ना।
तो अभी के लिए उत्तर पे अगर ध्यान हटा लिया जाए, उत्तर से ध्यान हटा लिया जाए, तो बस ये देखिए आप, ये जो 6 है और ये जो 13 है, ये दोनों ही क्या है, धनात्मक है बच्चों। ये दोनों ही क्या है, धनात्मक है। तो जब दोनों ही धनात्मक हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांकों का ये गुणन है, मल्टीप्लिकेशन है। अब ले लो दो ऋणात्मक पूर्णांक, तो जो आप यहाँ पे धनात्मक लिए थे अभी को बेटा, ठीक है, जो आप यहाँ पे धनात्मक लिए थे, अब वहां धनात्मक मत लो, अब दोनों को ही क्या ले लो, ऋणात्मक ले लो, ठीक है। यानी कि -6 गुणे -13। अब जो उत्तर आएगा इसके बारे में हमें सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला भी निगेटिव है, ये वाला भी निगेटिव है, दोनों निगेटिव है, और इसीलिए ये वाला केस बन जाएगा। केस थर्ड, देखो ये केस टू, माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ वो अभी मैं सिखाऊंगा, अभी आप आंसर पे ध्यान मत दीजिए। अभी आप माइनस माइनस, हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन अभी आप ध्यान दीजिए बस सीखने पर कि कितने केस बन सकते हैं। अब बच्चों में लेना है कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो मान लेते हैं मैंने 6 को धनात्मक ले लिया और 13 को ऋणात्मक ले लिया, तो -13 लिखेंगे। माइनस, हाँ, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है -6 गुणे 13, ऐसे भी लिखा जा सकता है। दोनों बातें बेटा सेम है। क्या तीनों चीजें, तीनों केस आप सभी को क्लियर हैं? यस सर। सर। ठीक है, हाँ जल्दी से आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ले लिया सर। ठीक है, अगर आपने इसका स्क्रीन शॉट ले लिया तो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सिखाया जा रहा है, इंटीजर्स का, पूर्णांकों का गुणन सिखाया जा रहा है। 4 सवाल है, बड़े आसानी से हम लोग उसको कर सकते हैं। अच्छा बच्चों बताओ, अगर 10 का गुणा 5 में कराया जाए, जो कि दोनों धनात्मक है, ठीक है बच्चों, दोनों धनात्मक है, यानी दोनों का साइन क्या है, सेम है। सेम का मतलब होता है हिंदी में समान, ठीक है, समान, इक्वल, मतलब सेम है, एक तरीके से बोला जा सकता है। तो बताओ उत्तर क्या आएगा, 10 25 कितना होता है? सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका उत्तर होता है 50। सर इसका उत्तर होता है 50, ठीक है। यहाँ पे देखो -10 है और यहाँ पे -5 है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर चिन्ह को देखोगे तो क्या है, सेम है। तो बेटा एक रूल बना दिया गया, क्या रूल बनाया गया कि अगर चिन्ह समान होगा, अगर चिन्ह सेम होगा, तो जो उत्तर आएगा वो हमेशा धनात्मक होगा। तो आप पहले इन नंबर्स का गुणा करा दीजिए, तो 10 25 हो जाएगा 50। अब सवाल ये उठता है कि सर ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, तो आप देखोगे चिन्ह, अगर चिन्ह सेम है बच्चों तो उत्तर हमेशा पॉजिटिव में आता है, धनात्मक में आता है। तो आप इसको +50 लिखो या सिर्फ 50 लिखो, दोनों बातें सेम है, ठीक है बच्चों। आप सिर्फ 50 लिखो या +50 लिखो, दोनों बातें सेम है। क्या आप सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। जितने भी बच्चे -50 लिख रहे हैं उन सारे बच्चों का उत्तर गलत है, सिर्फ और सिर्फ 50 आएगा इसका उत्तर। रोहित आपको समझ में आया? रोहित आपको समझ में आया? ठीक है, तो जो आपने लिखा था -50, बेटा वो -50 नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 50 होगा, ठीक है। क्यों होगा मैंने सिखा दिया। तो याद रखिएगा, सारे बच्चे याद रखेंगे कि अगर साइन सेम होगा, सेम का अर्थ होता है समान, है ना, एक जैसा। अगर साइन सेम होगा तो उत्तर हमेशा धनात्मक में आएगा, उत्तर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। और बच्चों चिन्ह जब असमान हो, है ना, अनइक्वल हो, सेम ना हो, ठीक है, सेम ना हो, असमान हो, अलग अलग हो, एक तरीके बोल सकते हैं अलग अलग, सिंपल, डिफरेंट डिफरेंट हो, है ना? चिन्ह जब अलग हो मतलब डिफरेंट हो, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं बच्चों, तो उत्तर हमेशा ऋणात्मक में आता है, यानी कि नेगेटिव आता है उत्तर, उत्तर हमेशा नेगेटिव में आता है। क्या सारे बच्चों को क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, जैसे कि ओम अबीर के नाम से एक बच्चा है, बिल्कुल सही आंसर बोल रहा है, ठीक है। सावन कुमार के नाम से एक बच्चा है, वो भी सही आंसर बोल रहे हैं, ठीक है, यस। तो बच्चों हमने देखा था इसका आ रहा था 50, इसका भी आ रहा था सिर्फ 50। अब देखो यहाँ पे इसका माइनस में है, इसका प्लस में है, यानी कि चिन्ह क्या है, अलग अलग है। और अभी को मैंने सिखाया कि जब चिन्ह अलग अलग होगा तो उत्तर आएगा माइनस में। 10 बचे बेटा, 10 बचे होता है 50। यहाँ भी आप पूरा कर दो तो 10 बचे 50 होता है। रही बात चिन्ह की, चिन्ह यहाँ पे देखो अलग अलग है, डिफरेंट है,
जब डिफरेंट है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस में आएगा उत्तर। क्या सारे बच्चों को ये बात आ गई समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लो बेटा, जल्दी से इसको नोट कर लो आप सभी। आप यहाँ पे एक लाइन लिख देना, आप यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिख देना, सेम, है ना, ये आपको रिकॉल कराता रहेगा कि क्यों आया है। ठीक है, ये आप लिख देना अलग अलग, या फिर अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हो, अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो लिख देना डिफरेंट, है ना, अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हो, दोनों बातें इस तरीके से। बेटा इसको आगे कंटिन्यू करें। Yes, sir. ठीक है, आप जल्दी से इस वाले पेज का स्क्रीन शॉट ले लो, है ना। सारे सारे बच्चे माइक को बंद रखिए, सारे बच्चे माइक को बंद रखिए, कोई बच्चा माइक को ऑन नहीं करेगा। तो देखो बेटा यहाँ पे 3-3 नंबर्स हैं, 3-3 नंबर्स हैं, लेकिन हमें इससे डरना नहीं है। ठीक है बच्चों, हमें इनसे डरना नहीं है कि आखिर ये क्या आएंगे इसका। तो आप ध्यान से देखिए, ये 5 है, ये 3 है और ये -2 है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे कि ये जो माइनस है और ये जो माइनस है वो कितनी बार है, दो बार है। तो बच्चों अगर यह संख्या इवन होगी, इवन का मतलब है सम, अगर सम बार होगी यानी कि 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए, इतने बार अगर माइनस होंगे तो हमेशा उत्तर प्लस में आता है। 5 या 15, 15 गुना 30। ठीक है बच्चों, और ये माइनस मिलके आपस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो उत्तर आएगा +30। आप इसको सिर्फ और सिर्फ 30 भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। क्या सारे बच्चों को आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे ये जो माइनस है वो 3 बार है, यानी कि यह विषम बार है ना। तो जब माइनस विषम बार होता है तो हमेशा उत्तर में माइनस आता है, और जब माइनस सम बार होता है तो हमेशा उत्तर प्लस में आता है। सम बार आने का मतलब है 2 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, 6 बार आ जाए, 8 बार आ जाए। विषम का आने का मतलब 1 बार आए, 3 बार आए, 5 बार आए, 7 बार एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे। तो चलो मैं इसको दिखा देता हूँ। देखो 1 2 3, 3 एक विषम संख्या है तो उत्तर आएगा माइनस में। 4 25 20, 20 3 60, 60 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 60। तो सारे बच्चों को क्लियर है, -60 आएगा इसका उत्तर। क्या सारे बच्चों को क्लियर है? यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है। आप चाहो तो जल्दी से इस वाले पेज का एक स्क्रीनशॉट Yes, लो sir. या फिर इसको नोट कर लो। चलिए सर। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ बेटा। ठीक है, देखो सेम साइन है, ठीक है, वही चीज है, वही चीज लिखी गई है यहाँ पे। तो अगर सेम साइन है तो माइनस बच्चों माइक बंद ऑन करिए। तो अगर सेम साइन है तो वो पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पे फिर देखो सेम साइन है ना, दोनों क्या है, माइनस में है, दोनों माइनस में है, तो ये भी क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो चिन्ह अलग अलग है, तो जब चिन्ह अलग अलग है बच्चों तो उत्तर हमेशा किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो आप चाहो तो जल्दी से इस वाले पेज का क्या देखो, स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीन शॉट। ये सारे बच्चों ने स्क्रीन शॉट ले लिया? यस सर। चलो यस सर। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, यस सर। चलो अब मैंने इसको आगे कंटिन्यू कर दिया। सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे। ठीक है, सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे 4 6। ठीक है बच्चों, सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे 4 6 में। सवाल है क्या, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो क्वेश्चन इस तरीके से कि -11 का गुणा करना है
-9 दिखाती है। ठीक है, यही आपका सवाल है। प्रयास करिए बच्चों। सारे बच्चे प्रयास करिए। बेटा लास्ट के 10 सेकेंड और हैं आप सभी के पास। ठीक है, ठीक है, लास्ट के 10 सेकेंड और हैं। ठीक है, लास्ट के 10 सेकेंड और हैं, जल्दी से इसका आंसर करने का प्रयास करिए। ओके बच्चों, ठीक है। चलो, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। चलो सारे बच्चे इसका आंसर करिए। चैट सेक्शन में बच्चों आंसर करिए इसका। चैट सेक्शन में आंसर करिए। चलो बच्चों, बहुत अच्छी बात है। ध्यान से देखेंगे, ये जो चिन्ह है ना, यह 2 बार है। 2 का मतलब होता है इवन। आप या तो ऐसे समझ लो, या तो मतलब इस तरीके से ये सम बार है, तो जो उत्तर आएगा हमेशा धनात्मक आएगा। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि चिन्ह है वो समान है। आप जैसे भी समझना चाहो बेटा, आप समझ लेना। ठीक है, ये चिन्ह समान है तो उत्तर हमेशा धनात्मक में आएगा। तो 1199 जो करेक्ट उत्तर होगा वो ए पार्ट होगा। ठीक है, जो करेक्ट उत्तर होगा जो ए पार्ट होगा। तो बच्चों अगला वाला क्वेश्चन दें, क्या हम इसके आगे वाला क्वेश्चन दें? तो डी वाला पार्ट नहीं होगा, जैकी के नाम से जो बच्चा है इसका पार्ट होगा सिर्फ ए वाला। चलो अब मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। मैं चैट सेक्शन बंद कर लेता हूँ और बच्चों फोर्थ सेक्शन में ऑन कर देता हूँ। ठीक है, फोर्थ सेक्शन मैंने ऑन कर दिया। आप सभी लोग इसका आंसर कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या है मैं लिख करके दिखा देता हूँ, या फिर क्वेश्चन लिखा क्या गया है। देखो क्वेश्चन है -6 गुणे 9। तो आप सबसे पहले ये देखो कि चिन्ह समान है कि असमान है। ठीक है बच्चों, आप ये देखो कि चिन्ह समान है कि असमान है। ठीक है, सबसे पहले ये देखो। जब आप ये देख लोगे तो आप आसानी पूर्वक इसका आंसर कर सकते हैं पोल में। आसानी पूर्वक इसका आंसर कर सकते हैं पोल में। कुछ भी है नहीं, कुछ भी नहीं है, बस आप सही ढंग से इसको करने का प्रयास करिए। ठीक है, पहले इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करिए। कॉपी में सॉल्व करने के बाद तब इसका उत्तर करिएगा पोल सेक्शन में। सारे बच्चे इसको देने का प्रयास करिए। सारे बच्चे इसका आंसर करने का प्रयास करिए बच्चों। सावन कुमार के नाम से जो भी बच्ची है कैमरा बंद रखिए। सावन कुमार के नाम से जो भी बच्ची है कैमरा बंद रखिए। ठीक है, बच्चों लास्ट के 10 सेकंड आओ। ठीक है, लास्ट के 10 सेकंड आओ। 10 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे। जल्दी से इसको करने का प्रयास करिए। हाँ, अगर किसी का कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर किसी का कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। लास्ट के 5 सेकेंड्स और हैं। ठीक है, ओनली 5 सेकेंड्स, ओनली 5 सेकेंड्स। ठीक है बच्चों, चलो अब हम पोल को बंद कर देते हैं और चैट सेक्शन को ऑन कर देते हैं। तो इसका आंसर करने का प्रयास करिए।
देखो बेटा ये जो 17 है ये 9 ये पूरा करा देते हैं। 17 9 होता है 153। अब सवाल ये होता है कि सर ये प्लस में हो गया माइनस में हो गया, तो चिन्ह देखो अलग अलग है। चिन्ह क्या है? अलग अलग है। ये माइनस में है, ये क्या है? प्लस में है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? -153। ए वाला पार्ट आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, ए वाला पार्ट आपका सही उत्तर होगा, -153। ठीक है, -153। ठीक है बेटा, अभी क्लास ओवर नहीं हुई है, अभी आपको क्लास लीव करके नहीं जाना है। ठीक है, अभी आपको क्लास लीव करके नहीं जाना है, अभी आपको क्लास में बने रहना है। ठीक है, चलो तो आपने देखा कि ये ए वाला पार्ट सही होगा। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 को करो। तो मैं चैट सेक्शन को बंद कर देता हूँ और फोर्थ सेक्शन को बच्चों मैं ऑन कर देता हूँ। ठीक है, मैंने फोर्थ सेक्शन ऑन कर दिया। सारे बच्चे इसका आंसर करने का प्रयास करेंगे। सारे बच्चे इसका आंसर करने का प्रयास करेंगे। सवाल क्या है मैं लिख देता हूँ। ठीक है, सवाल इस तरीके से 12 मल्टीप्लाइड बाई -11। आपको ये बताना है कि उत्तर इसका कितना आएगा। आपको ये बताना है कि इसका उत्तर कितना आएगा। सारे बच्चे प्रयास करिए। ठीक है, सारे बच्चे प्रयास करिए। तो लास्ट के 15 सेकंड और हैं। 15 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे। जल्दी से इसका आंसर करने का प्रयास करिए। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर करने का प्रयास करिए। बच्चों लास्ट के 10 सेकंड और हैं। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर करने का प्रयास करिए। चलो अब इसका आंसर करने का प्रयास करिए चैट सेक्शन में। चैट सेक्शन में इसका आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, नहीं रोहित आपका आंसर गलत है। रोहित आपका आंसर गलत है। हाँ, सावन के नाम से जो बच्ची है, भविष्य के नाम से जो बच्चा है ना, इन लोग का आंसर सही है। इन लोग का आंसर सही है। ठीक है, रोहित का आंसर गलत है। बेटा 12 × 11 आप करोगे तो ध्यान से देखो 132 आएगा। आप करके देख लेना। आप ऐसे करके देख लो, 12 × 12 फिर 12 × 12, ये 2 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 1 1 जाएगा, 132 आएगा। चिन्ह क्या है? अलग अलग है। 12 जो है धनात्मक है, 11 जो है माइनस में है, तो -132 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से -132 सही है। ठीक, सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? क्या सारे बच्चों को ये बात आ गई समझ में? अगर हाँ तो जल्दी से वाई टाइप करिए। सारे बच्चों को आगे समझ में? ठीक है, तो ये वाला उत्तर सही होगा। चलो बच्चों अब हेडिंग लगा दो एडिशन, है ना बच्चों, एडिशन हेडिंग लगा दो। ठीक है, अब ये वाला जो टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिए। चलिए आप अपना आज का होमवर्क नोट करिए। ये क्लास यहीं पे ओवर होती है।